नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कुछ एंसिलरी एरियाज ऑफ एफ&बी सर्विस का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी फूड एंड बेवरेज सर्विस आउटलेट। इसमें से पहले दो एरिया है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इज pantry and still room. These are two significant areas of food and beverage service. बट बिफोर वी स्टार्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप ये पेंट्री को किचन का पेंट्री से कंफ्यूज मत कीजिएगा। किचन का भी एक एरिया या सेक्शन होता है जिसको हम पेंट्री बोलते हैं, बट दिस पेंट्री basically refers to the food and beverage operation area. That means if you are running a food and beverage outlet, if you are running a restaurant, if you are working in a food and beverage department of a hotel, whether it is a small hotel or a big hotel, तो ये जो दो एरिया है स्टील रूम एंड पेंट्री, ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस एज वेल एज डिलीवरी ऑफ क्वालिटी सर्विस फॉर ऑल द गेस्ट। तो पहले हम देखेंगे कि स्टील रूम क्या है। नाउ द रेस्टोरेंट ओनर्स should work on the effective layout of these areas so that there is a smooth flow of work by the service staff. Now when I am making this statement, जब हम ये statement कर रहे हैं कि restaurant owners should work on the effective layout of these areas, that means what कि these areas are very very important for the daily operations which are handled by the food and beverage staff of hotel or the restaurant. अभी हम देखेंगे कि स्टील रूम का फंक्शंस क्या क्या है। स्टील रूम जो है इट मेनली प्रोवाइड्स टी, कॉफी, जैम, मार्मलेट, टोस्ट एक्सेट्रा। दैट मीन्स जितना भी हमारा प्रिजर्व्स है, हमने पहले स्लाइड्स में पहले प्रेजेंटेशंस पे काफ़ी बातचीत किया इसके बारे में। वी हैव स्पोकन अबाउट डिफरेंट गार्निशेस विच आर यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड। हमने वहाँ पे कुछ अकम्पनीमेंट्स के बारे में बात किया है। अकम्पनीमेंट्स आर द फूड आइटम्स विच गोज विद द मेन डिश। सो ये जो अकम्पनीमेंट्स है, जैसा आपका जैम हो गया, मार्मलेड हो गया, बटर हो गया, ये सारा अकम्पनीमेंट्स का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया है फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विस, वो है स्टील रूम। सो यहाँ से अगर गेस्ट का टी कॉफ़ी का ऑर्डर आता है तो वेटर वो ऑर्डर या केओटी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, केओटी लेके ये स्टील रूम में लेके आ जाते हैं। और यहाँ से जो स्टील रूम का जो वेट स्टाफ है और द स्टील रूम का जो सर्वर है, वो यहाँ से वो सारे आइटम्स जो गेस्ट ने ऑर्डर किया यहाँ से डिलीवरी कर देते हैं। मेनली द बेवरेजेस, दैट मीन्स ऑल द नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। स्टील रूम में कभी भी अल्कोहलिक बेवरेज सर्व नहीं होता है। जैसा हमने पहले भी चेक किया, अल्कोहलिक बेवरेज कैन बी सर्व्ड ओनली इन प्लेसेस वेयर यू हैव परमिट और लाइसेंस टू सर्व अल्कोहलिक बेवरेजेस। बट स्टील रूम के अंदर हम अल्कोहलिक बेवरेज सर्व नहीं करेंगे। इसके अंदर ओनली सॉफ्ट बेवरेजेस सर्विस होगा और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस सर्विस होगा, जैसा आपका जूस हो गया, बटर मिल्क हो गया, टी कॉफ़ी हो गया, मिनरल वाटर हो गया, एनी टाइप्स ऑफ दो तीन टाइप्स ऑफ मिनरल वाटर हो गया, दो तीन वेराइटीज ऑफ जूस हो गया, कोई एनर्जी ड्रिंक हो गया। दैट मीन्स एनी ड्रिंक or any beverage which is non-alcoholic in nature that can be served from steel room. So mainly the beverages and food which are not prepared from the kitchen, that means ये आपका टी, कॉफ़ी, जैम, मार्मलेड, ये टोस्ट, ये सब जो डिशेस हो गया, ये सब जो फूड आइटम्स हो गए जो किचन में प्रिपेयर नहीं होता। बिकॉज ये यहाँ पे स्टील रूम और पेंट्री में आपका स्टील रूम के अंदर ऑलरेडी आपका कोई इक्विपमेंट हो सकता है, आपका ब्रेड स्लाइसर होगा तो आप ब्रेड को स्लाइस कर लिए। हाँ, ब्रेड का प्रिपरेशन ज़रूर किचन में हो सकता है। इफ़ इट इज़ अ 5 स्टार होटल्स तो आप देखेंगे कि जो 5 स्टार होटल्स पे बेकरी एक अलग से डिपार्टमेंट है और वहाँ पे ब्रेड्स बनता है। बट वो ब्रेड्स बाद में स्टील रूम में आ जाता है जब गेस्ट का ऑर्डर होता है। that time this food items can be served from the steel room. That means any food item which is not prepared in the kitchen, that's the reason we are saying it includes mainly the beverages and food which are not prepared from the kitchen or bar of the hotel are prepared and dispensed from the steel room. That means ये सारा item जो किचन या बार से नहीं आता। नाउ यहाँ पे सिर्फ अल्कोहलिक बेवरेज इंक्लूड नहीं है। नॉर्मली अल्कोहलिक बेवरेज बार से ही आता है और सर्विस बार से आता है, स्टील रूम से नहीं भी आ सकते। बिकॉज अल्कोहलिक बेवरेज सर्व करने के लिए यू नीड ए
permit for that particular place, and that is how alcoholic beverages are being served only from the licensed premises. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या फूड आइटम्स स्टील रूम से सर्व होता है। अभी हमने देख लिया कि फूड आइटम्स बेसिकली विच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन द किचन आर सर्व्ड फ्रॉम द स्टील रूम। नाउ हम लोग देख लेंगे कि वो आइटम्स क्या क्या है। सबसे पहले ऑल काइंड्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस, दैट मीन्स बोथ गरम और ठंडा बेवरेज, जो बेवरेजेस गरम सर्व होता है जैसा टी कॉफ़ी हो गया, हॉट चॉकलेट हो गया, बोर्नविटा हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी हो गया, हर्बल टी हो गया, या कोई भी अलग वैरायटी ऑफ टी हो गया जो कि गरम सर्व होता है, या हॉर्लिक्स हो गया, कोई हेल्थ ड्रिंक हो गया, कोई प्रोटीन ड्रिंक हो गया। सो एनी काइंड ऑफ हॉट बेवरेजेस एंड कोल्ड बेवरेज। कोल्ड बेवरेजेस में आपका हो गया एनी टाइप ऑफ फ्रूट जूस, एनी टाइप ऑफ योर बटर मिल्क, एनी टाइप ऑफ कैंड जूस, एनी टाइप ऑफ small energy drink which is non-alcoholic, any type of canned or Tetra Pak juice. So any kind of juice which may not be required any kind of a kitchen preparation, ये सारे जूस both hot and cold can be served from the steel room. नेक्स्ट आ जाता है बहुत ही एक कॉमन आइटम है, बट देर आर डिफरेंट वेराइटीज और टाइप्स ऑफ दिस कॉमन आइटम जो है शुगर। ना शुगर हम लोग सब जानते हैं जिसको हम चीनी भी बोलते हैं। शुगर नॉर्मली ग्रेन शुगर जो कि हम घर में हमेशा यूज करते हैं, बट होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, या 5 स्टार होटल्स में, या फूड आउटलेट्स में आप अलग अलग वैरायटी का शुगर मिलेगा। जैसा फॉर एग्जांपल आप अगर कॉफ़ी का ऑर्डर करते हैं कोई भी गुड 5 स्टार होटल का कॉफ़ी शॉप में, सो यू माइट गेट ब्राउन शुगर का सैचेट्स आएगा जो कि ब्राउन कलर का होता है, एंड इट्स कैरामलाइज्ड शुगर, इट गिव्स यू अ वेरी गुड फ्लेवर इन द कॉफ़ी। तो एनी फॉर्म ऑफ शुगर, दैट इज whether it is grain sugar, whether it is sugar cubes, whether it is brown sugar, or any form of sugar which is served to the guest. So any form of sugar, this will be served from the steel room. So waiter steel room से आके ये अपना type of sugar whatever is required लेके जा सकते हैं। देन जैसे पहले भी बात किया था, ब्रेड्स आर ऑल सर्व फ्रॉम द स्टील रूम। अब ब्रेड्स का वैरायटी में हो गया आपका टोस्टेड ब्रेड, दैट मीन्स आपका स्टील रूम में एक सैलामेंडर रहना बहुत ज़रूरी है और टोस्टर रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इन योर स्टील रूम। सो ब्रेड्स जो कि टोस्टेड, स्लाइस्ड, देन ब्रेकफास्ट रोल, देन ब्रियोश, ये सारा वैरायटी ऑफ ब्रेड रोल्स है। होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स है विच कैन बी सर्व्ड फ्रॉम द स्टील रूम और विच आर नॉर्मली सर्व फ्रॉम द स्टील रूम। देन उसके बाद हो गया आपका सैंडविचेस, ओपन सैंडविचेस, क्लोज सैंडविचेस, क्लब सैंडविचेस, वेज सैंडविचेस, नॉन वेज सैंडविचेस। दैट मीन सैंडविच जो कि ब्रेड से बनता है और उसके अंदर काफ़ी सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स रहता है। नाउ ये फीलिंग्स भी जो रहता है नॉर्मली यू विल सी सैंडविच के अंदर जितना भी फीलिंग्स होता है आइदर वो रॉ वेजिटेबल्स होता है और पारबॉइल्ड वेजिटेबल्स होता है और फ्राइड मीट आइटम्स रहता है इफ इट इज़ अ नॉन वेज आइटम, नॉन वेज सैंडविच, और ग्रिल्ड आइटम्स रहता है। सो दैट मीन्स दिस कैन बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन द स्टील रूम जहाँ पे आपको ज़्यादा कुकिंग का मेहनत ना करना पड़े। सो ऑल द नॉर्मली क्यूकम्बर हो गया, आपका लेट्यूस हो गया, आपका बॉइल्ड पोटैटोज हो गया जो स्लाइस करके यूज़ होता है, आपका कैबेज हो गया, आपका हैम बेकन हो गया, आपका सॉसेज हो गया, आपका चिकन ग्रिल्ड हो गया। तो ये सारे चीज़ सैंडविचेस में बहुत वेज एंड नॉन वेज में यूज़ होता है। और दूसरा चीज़ जो सैंडविच में यूज़ होता है वो होता है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स, जैसा आपका मेयोनीज हो गया या मिंट चटनी हो गया, या बटर एंड जैम सैंडविच हो गया, कभी आपका ऑमलेट सैंडविच हो गया, विच कैन बी वेरी रेडिली, इजीली एंड क्विकली प्रिपेयर्ड। सो ये जितना भी टाइप्स ऑफ सैंडविचेस है बोथ क्लोज सैंडविच एज वेल एज ओपन सैंडविच। ना ओपन सैंडविच मतलब क्या, इसका और एक नाम है जिसको ओपन सैंडविच के, जिसको हम कैनपीज भी बोलते हैं। कैनपीज मतलब CANAPES। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्रेड का एक छोटा सा फैंसी टुकड़ा होता है, उसके ऊपर एक एक चीज रहता है, या एक कुकुम्बर रहता है, या एक चेरी रहता है, या कोई दूसरा फूड आइटम्स रहता है। सो दीज आर वेरी स्मॉल टिडबिट्स, मतलब छोटा साइज में रहता है जो गेस्ट को सर्व होता है और गेस्ट ये एक एक बाइट में खा सकते हैं। सो दिस इज ये हो गया आपका सैंडविच। नेक्स्ट क्या आता है, ऑल काइंड्स ऑफ असॉर्टेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स।
ब्रेकफास्ट सीरियल्स मतलब जो सीरियल्स हम ब्रेकफास्ट में सर्व करते हैं, जैसा मोस्ट कॉमन सीरियल्स हो गया आपका कॉर्नफ्लेक्स, आपका चोकोज, आपका मूसली, आपका पोरिज। सो दीज आर वेरी वेरी कॉमन ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो कि फर्स्ट मील ऑफ द डे। एंड ये सीरियल्स नॉर्मली हम मिल्क के साथ कंज्यूम करते हैं। सो आइदर वी यूज ए हॉट मिल्क और वी यूज कोल्ड मिल्क। So both the types of milk, whether it is hot milk or cold milk, and ये जितना भी varieties of cereals है, ये सारा हम pantry से dispose करते हैं और deliver करते हैं। Then और कुछ items हो गया जैसा cookies, pastries, crackers, this can be served from the steel room. Then preserves जो कि पहले ही हमने बात किया, preserves में आपका जैम आ गया, marmalade आ गया, हनी आ गया, बटर आ गया, ये सारा चीज़, चटनीज आ गया, पिकल्स आ गया, ये सारा प्रिजर्व्स के अंदर में आता है। तो ये सारा चीज़ हम सर्व कर सकते हैं। देन एग्स टू ऑर्डर, जो एग का जो प्रिपरेशन है ये भी पेंट्री से सर्व हो सकता है, जैसे आपका ऑमलेट हो गया, पोच्ड एग हो गया, फ्राइड एग हो गया, स्क्रैम्बल्ड हो गया, ये अलग अलग एग का प्रिपरेशन है। ये नॉर्मली ब्रेकफास्ट में ये सारे आइटम्स जाते हैं और ये सारे आइटम्स आपका स्टील रूम से सर्व हो सकते हैं। सो ये हो गया हमारा स्टील रूम। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि पेंट्री। पेंट्री क्या है? सो पेंट्री इज बेसिकली ए रूम इन विच कटलरी, क्रॉकरी, लिनेन एंड हॉलोवेयर आर स्टोर्ड। सो पहला तो ये एक ऐसा रूम है जहाँ पे जितना भी फूड एंड बेवरेज सर्विस करने का स्मॉल इक्विपमेंट्स है, जो गेस्ट खाने के लिए यूज़ करते हैं और पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारा सामान पेंट्री के अंदर रहता है। ये फूड एंड बेवरेज का और एफ&बी सर्विस का पेंट्री है। इसका लोकेशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व रखता है, इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। नॉर्मली यू विल सी दैट पेंट्री इज लोकेटेड इन बिटवीन द किचन एंड रेस्टोरेंट। तो ये जो पेंट्री रहता है ये हमेशा किचन और रेस्टोरेंट के बीच में रहता है, ताकि जो रेस्टोरेंट में जो सर्विस हो, द वेटर्स और द सर्वर्स कैन इजिली यूज दिस कटलरी, क्रॉकरीज फ्रॉम द पेंट्री। और किचन में जो सामान से फूड पिकअप हो वो भी बड़ा इजीली, ज़्यादा दूर ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, सो दैट सर्विस बिकम स्मूथ एंड फास्ट फॉर द गेस्ट। द पेंट्री फॉलोज ए टू स्विंग डोर कॉन्सेप्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली पेंट्री रूम का एक डबल स्विंगिंग डोर रहता है, जो कि एक साइड में देयर आर टू स्विंगिंग डोर्स फिटेड इन द पेंट्री विथ ए सी थ्रू ग्लास फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द डोर। सो नॉर्मली डोर के ऊपर हमेशा एक कांच लगा हुआ रहता है, सो दैट कौन उस साइड से जो आ रहा है और इस साइड से जो जा रहा है वो बराबर एक दूसरे को देख सके। एंड नॉर्मली एक प्रैक्टिस रहता है जो आपको वो डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मली वी से दैट द डोर ऑन द लेफ्ट इज यूज्ड टू एग्जिट द रेस्टोरेंट and enter the kitchen areas, whereas the door on the right is used to exit the kitchen and enter the restaurant। ये ताकि ये रूल फॉलो करना पड़ता है। नॉर्मली नहीं तो क्या होता है, एक साइड से कोई वेटर अपना खाना लेके आ रहा है, एक दूसरे साइड से किचन वाला कोई सामान लेके आ रहा है, तो देयर कुड बी ए क्लैश। So it's very very important that you follow this golden rule of the door because it's a two swing door। दोनों साइड में ये डोर स्विंगिंग डोर रहता है जो ओपन होता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है ये रेस्टोरेंट और किचन के अंदर में रहने के लिए और इस स्विंगिंग डोर के लिए, बिकॉज सिंस यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रहता है, कटलरी, क्रॉकरी एंड इक्विपमेंट्स, तो ये साउंड होता है कई बार, और ये साउंड ना गेस्ट को डिस्टर्ब करे और जो किचन का साउंड है वो रेस्टोरेंट तक ना पहुँचे। सो ये एक दोनों के बीच में एक साउंड बैरियर का भी काम कर लेता है। सो ये हो गया हमारा पेंट्री का जो बेसिक लेआउट। मिजपला ऑफ डे टू डे ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन दिस एरिया। नॉर्मली क्या होता है, एक शिफ्ट जब खत्म होता है, जैसे आपका लंच खत्म हो गया, तो जितना भी कटलरी, क्रॉकरीज, ग्लासवेयर यूज हुआ है रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, वो वॉशिंग के बाद ये पेंट्री में आ जाता है। देन पेंट्री का जो स्टाफ रहता है उसको वाइप करके, सैनिटाइज करके, फिर हाइजीनिकली उसको पैक करके, देन जो इवनिंग का शिफ्ट है उसके लिए रेडी करके रख देते हैं। So this is a area which normally all the cutlery, crockeries which are used for service of any kind of food is collected after the shift is over. Equipments in pantry, now kuch, because as I said that there are cutlery, crockeries which are readily used in the pantry for service, so वहाँ पे काफ़ी सारा स्टोरेज कैबिनेट रहता है जहाँ पे आपको कटलरी, क्रॉकरीज और जितना भी छोटा सामान है ये स्टोर कर सके। देयर आर वाटर डिस्पेंसर्स
दैट मीन्स बोथ हॉट वाटर एज वेल एज कोल्ड वाटर डिस्पेंसर वहाँ पे रहता है। हॉट एंड कोल्ड बेन मेरी मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ पे आप अगर गर्म खाना रख सकते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कॉइल डाला हुआ है, आप अगर गर्म खाना रखेंगे तो बेन मेरी के ऊपर रखेंगे तो खाना हमेशा गर्म रहेगा। और ठंडे वाला बेन मेरी में आपका आइस रहता है। सो आप अगर कोई फूड ऐसा कि जो एकदम चिल्ड सर्व होना चाहिए, वो फूड अगर उसके ऊपर आप स्टोर करेंगे तो वो ठंडा रहेगा। तो ये कोल्ड एंड हॉट बेन मेरी एक मेजर इक्विपमेंट है जो पैंट्री में रहता है। देन प्लेट वार्मर्स, जहाँ पे आपका फूड सर्विस होने से पहले वो प्लेट को एक वार्मर में रखा जाता है ताकि वो प्लेट भी थोड़ा वार्म रहे। व्हेन गेस्ट इज सर्व्ड विद द हॉट फूड तो उनको वो टेम्परेचर प्रॉपर लगे। देन लिनेन बॉक्स, जो आपका नैपकिन रेस्टोरेंट से आता है, जो भी सॉइल्ड नैपकिन आता है, जो गंदा नैपकिन आता है, वो लिनेन बॉक्स में चला जाता है वॉशिंग के लिए। और जो फ्रेश नैपकिन यूज होता है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द क्लीन लिनेन बॉक्स। देन स्टेनलेस स्टील वर्क टेबल, बिकॉज इसके ऊपर काफी वाइपिंग वगैरह का टास्क होता है, तो स्टेनलेस स्टील का काफी सारा टेबल्स वहां पे रहता है। अदर इक्विपमेंट्स और अदर मेजर टास्क विच आर परफॉर्म्ड, एक्सचेंज ऑफ लिनेन जो कि मैंने ऑलरेडी बोला। Soiled crockery is brought from the restaurant, the waste is disposed of in the garbage bin, and the soiled cutlery is sent to wash up area for cleaning. Then wiping and cleaning of cutlery, crockery and glassware is done in this section. क्रूएट सेट्स ऑफ द रेस्टोरेंट आर रीफिल्ड हियर। क्रूएट सेट मतलब जिसमें जिसके अंदर आपका सॉल्ट एंड पेपर रहता है, तो वो यूज होने के बाद सॉल्ट एंड पेपर वाला क्रूएट सेट यहाँ पे पेंट्री में रहता है रिफिलिंग के लिए। सर्विस ऑफ फूड फ्रॉम बेन मेरी इज डन बाय द सर्वर्स। Preparation of finger bowls along with lemon wedge and warm water and serving the same to the guest at the end of the meal. So ये सारा हो गया जितना भी टास्क हो गया अपना पैंट्री का। So basically if you see, this steel room and pantry are two ancillary areas which are very important for smooth service delivery in food and beverage operations. Thank you so much for listening, and see you in the next session. Thank you.